हृदय परिवर्तन कभी किसी घटना पर हो जाता है, कभी किसी दुर्घटना पर हो जाता है, पर जब चुनाव का मौसम आता है तो सोने से भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। कल ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का हो गया। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के पुराने नेता संजय निरुपम का हृदय परिवर्तन हो उससे पहले कांग्रेस पार्टी का हो गया और उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया। अब कांग्रेस ने अपने नेताओं को चुनाव तक ना सोने के निर्देश दिए हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। कांग्रेस के स्टार प्रचारक बॉक्सर विजेंद्र सिंह कल तक मथुरा में हेमा मालिनी को टक्कर देने वाले उम्मीदवार बताए जा रहे थे। वो देश को बता रहे थे कि मोदी सरकार तानाशाह है और आने वाले चुनाव में उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन बॉक्सर ने चुनाव तक का इंतजार नहीं किया, अभी उखाड़ फेंका। मोदी सरकार को नहीं, कांग्रेस की सदस्यता को। एकदम से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए को चरितार्थ करते हुए विजेंद्र ने अचानक से सुबह उठकर भाजपा ज्वाइन कर ली। वैसे नेता का पार्टी बदलना हो या लड़का लड़की का शादी से भागकर किसी और से शादी कर लेना, ऐसे निर्णय अचानक से नहीं हुआ करते। इसके पीछे महीनों और वर्षों की प्लानिंग लगती है। दिक्कत कांग्रेस पार्टी या उनके नेताओं की नहीं है, उनके लिए तो रोज की आदत है। कोई पहला युवा नेता तो है नहीं जो गया है। हर विधानसभा चुनाव में कोई ना कोई चला ही जाता है। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, कभी जितिन प्रसाद, कभी RSN सिंह गए और फिर गोवा से कर्नाटक तक कांग्रेस नेता भाजपा में लाइन लगाकर आ रहे हैं। दुख तो होता है कांग्रेस के समर्थकों के लिए। कल तक जिनको मोदी का चैलेंजर बता रहे थे, जिनके भरोसे भाजपा की सरकार गिरा रहे थे, जिन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत बता रहे थे, जिनके बल पर क्रांति की ज्वाला जला रहे थे, वो आज मोदी की गोदी में जाकर बैठे हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। उधर स्थिति विजेंद्र के साथ भी विकट ही थी। कल तक मोदी को ही नहीं बल्कि भाजपा की राजनीति और विचारधारा को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे। अचानक से गुणगान कैसे कर जाएं? लेकिन विजेंद्र ने इस मामले में पूरी सत्यनिष्ठा का परिचय दिया। उसने कोई कहानी नहीं सुनाई कि राष्ट्र हित में मैंने ऐसा किया, धर्म की लड़ाई में मेरी आंखें खुल गईं। ना, कुछ नहीं, बस सोकर उठा और भाजपा ज्वाइन। उसे पता है भाजपा के टिकट तो बढ़ चुके हैं, यूं तो टिकट मिलना नहीं, और कहीं से मिला भी तो मोदी के नाम पर लोग वोट कर ही देंगे। ये थोड़े ही देखेंगे कि ये व्यक्ति अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं रहा। लेकिन ये चिंता कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ को करनी थी, क्योंकि उन्हें साल भर डिबेट में आकर बैठना होता है। पत्रकारों के, पैनलिस्ट के और सोशल मीडिया पर जनता के जवाब देने पड़ते हैं। तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। हाँ, थोड़ा लेट हुए, चुनाव आते ही हुआ, पर सैम पित्रोदा की भाषा में कहें, हुआ तो हुआ। इन्होंने एक लंबा पत्र लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपना निर्णय सुनाया। हाँ, कागजों पर वही अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो गौरव ने कहा कि उनके अंदर का हिंदू जाग गया है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का निर्णय और सनातन धर्म को खत्म करने का दावा करने वालों के साथ खड़े होना अब उनकी अंतरात्मा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। साथ ही उन्होंने अपने वित्त, हिंदी में बोले तो फाइनेंस के प्रोफेसर होने की याद दिलाते हुए कहा, देश के वेल्थ क्रिएटर्स के विषय में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के विष उगलती रहती है तो उन्हें ये देखकर बहुत दुख होता है। यहाँ बात असल में अदानी अंबानी की जा रही है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी भारत के विकास में लगे हर उद्योगपति को गिराने का काम करती है, उस पर गौरव ने प्रश्न उठाए। इस पत्र में भाजपा का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन सुबह सुबह वो भाजपा कार्यालय पहुंच गए और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में बाकायदा प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थामने की घोषणा की। सच कहें तो बुरा तो भाजपा समर्थकों के लिए भी लगता है। अभी अपन जैसे राजनीतिक रूप से तटस्थ लोग तो फिर भी भाजपा को गरिया सकते हैं कि किसी को भी पार्टी में लिए ले रहे हो,
लेकिन पार्टी के लिए या पार्टी के सहारे विचारधारा के लिए दिन रात लड़ने वाले वो कार्यकर्ता और समर्थक जो विजेंद्र सिंह को नशेड़ी बताते नहीं थकते थे और गौरव वल्लभ के स्वाभिमान को ललकारे रहते थे, आज किन शब्दों में उनकी स्तुति करें। साथ ही ये भी लगता है कि हमने तो सालों साल पार्टी की सेवा में लगा दिए और मलाई कोई और ही ले गया। लेकिन अगर भाजपा की दृष्टि से देखें तो उसकी भी तो मजबूरी है। मतलब चुनाव के समय में कोई आपके द्वार पर आ रहा है तो आप द्वार बंद तो नहीं कर दोगे ना। क्या कहोगे? नहीं, हम तुम्हें पार्टी में नहीं लेंगे। अभी तो वो टिकट भी नहीं मांग रहे। और कोई भी पार्टी तो चाहेगी कि अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हों। लेकिन हाँ, भाजपा ये ध्यान रखे कि भाड़े के सैनिकों के बल पर युद्ध नहीं जीते जाते, तो तलवार पकड़ाने से पहले रक्त की जांच जरूर करवा लें। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्य कांड, दोहा संख्या 44, चौपाई संख्या 4। श्री राम नारद जी को बताते हैं कि संतों के गुण क्या होते हैं। श्री राम के शब्दों में संत वो हैं षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। जो 6 प्रकार के विकारों को जीत चुके हैं, पाप रहित और कामना रहित हैं, जो अचल यानी स्थिर हैं, अकिंचन यानी सब त्याग करने वाले हैं, पवित्र हैं और सुख के धाम हैं, ज्ञान उनमें असीमित है, भोग उनमें कम है और इच्छा तो बिल्कुल नहीं है। वो कवि हैं, विद्वान हैं, योगी हैं और सत्य के सार हैं, वही संत हैं। राजनीति में आज का ज्ञान है कांग्रेस पार्टी के नाम। देखो, नेताओं का तो फिर ठीक है, जिस प्रकार कागजी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आजकल दुखी दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो डर है किसी दिन उनका हृदय परिवर्तन ना हो जाए। देखिए, कांग्रेस में भाव ना मिलने पर माइक को बंद जानकर क्या क्या बोल गए। पहले ही व्यवस्था करना आप लोग, ये तो हजारों लोगों भीड़ जैसा 400-500 लोगों में ढकला ढकली और डिसिप्लिन नहीं। मेरे को ही ढकल रहे से बात करते बड़े बड़े, उनका प्रशंसा करो, वो करो, क्या करो। ये दूसरी बार हो रहा है। अगर आप भी कांग्रेस मुक्त भारत को साकार होता देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।